वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय यात्रा आरंभ की। जन्मेजय, यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाऊंगा। जन्मेजय, अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही आनर्त, कालकूट और कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर शाकल द्वीप और प्रतिबिंद पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीपों के राजाओं में से शाकल द्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। वहां के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग भी थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का पूर्ववत उत्साह देखकर भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाभाव अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम अपार है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो। इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा, राजन, कुरुवंश शिरोमणि सत्य प्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हो। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र और मेरे हितैषी हैं, इसीलिए मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगे की यात्रा आरंभ की। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुन की शरण में आया। अर्जुन ने बृहंत का राज्य उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्य च्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, संसुकुल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को वश में करके पंचगढ़ों को अपने वश में किया। उन्होंने पौरव नाम के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों और मल्लेच्छों को, जो 7 प्रकार के थे, जीत लिया। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित को भी उनके अधीन होना पड़ा। त्रिगर्त, दारू और कोकनद के नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुन ने अभी सारीप पर अधिकार करके उरक देश के राजा रोचमान को हराया और बाहलिक वीरों को अपने अधीन करके दरद, कंबोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देशों में तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए निकुट और पूरे हिमालय पर विजय वैजयंती फहराकर धवलगिरी पर सेना का पड़ाव डाला। तदंतर अर्जुन ने उत्तरी
हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। परंतु वहां प्रवेश करते ही बड़े वीर और विशाल काय द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, अर्जुन, आप अवश्य ही कोई असाधारण पुरुष है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना सबके लिए सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गए, यही विजय है। यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से नहीं देखी जा सकती, इसीलिए दिग्विजय की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा। तुम लोग केवल कुछ कर दे दो। हरिवर्ष के लोगों ने अर्जुन को कर रूप में अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, मृग चर्म आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त करके वीरवर अर्जुन महान चतुरंगनी सेना के साथ बड़ी प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से महल में प्रवेश किया। जन्मेजय, अर्जुन के साथ ही भीमसेन भी धर्मराज की अनुमति से बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा की ओर विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़े थे। दशाड़ देश के राजा सुधर्मा ने बिना किसी शस्त्र के भीमसेन के साथ बाहुयुद्ध किया। भीमसेन ने उसे परास्त कर उसकी वीरता से प्रसन्न हो अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने क्रमशः अश्वमेध, पुलिंद नगर आदि अधिकांश प्राच्य राज्यों पर अधिकार कर लिया। चेदी देश के राजा शिशुपाल से उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने संबंध के कारण धर्मराज के संदेश मात्र से ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदंतर भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान को, कौशल देश के स्वामी बृहदल को और अयोध्या अधिपति धर्मात्मा दीर्घयज्ञ को अनायास ही वश में कर लिया। तत्पश्चात उत्तर कौशल, मल्ल देश, हिमालय तटवर्ती जलोद्भव देश के प्रांत अपने अधीन किए। काशीराज, सुबाहु, सुपार्श्व, राजेश्वर, कृथ, मत्स्य एवं मल देश के वीरों एवं सुभूमि को भी अपने अधिकार में कर लिया। पूर्वोत्तर के देशों में मदधार, सोमधे एवं वत्स देश को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। भर्ग देश के स्वामी निषादराज और मणिमान पर विजय प्राप्त करके दक्षिण मल्ल और भोगवान पर्वत पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और वर्मक पर विजय प्राप्त करने के बाद मिथिलाधीश को अधीन किया और वहीं से किरात राजाओं को अपने वश में कर लिया। गिरिव्रज से जरासंध नंदन सहदेव को साथ लेकर मोदाचल के राजा का संहार किया। पौंड्रक, मिथ्या वासुदेव और कौशिकी नदी के द्वीप में रहने वाले राजा को भी पराजित किया। वंग देश के राजा समुद्रसेन, चंद्रसेन, करवटाधिपति ताम्रलिप्त और सभी समुद्री तटवर्ती मलेच्छ भी उनके अधीन हो गए। इस प्रकार अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लोहित्य के पास आए। समुद्र तट और समुद्र के टापुओं में रहने वाले मल्लेच्छों ने बिना युद्ध के ही उन्हें तरह तरह के हीरे, मोती, मणि, माणिक्य, सोना, चांदी, ऊनी सूती वस्त्र आदि दिए। उन्होंने धन से भीमसेन को संतुष्ट कर दिया। भीमसेन सब धन लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए और उन्होंने बड़े प्रेम से सारा का सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराज को सौंप दिया। जन्मेजय, उसी समय सहदेव ने भी बहुत बड़ी सेना के साथ दिग्विजय के लिए दक्षिण की यात्रा की थी। उन्होंने क्रमशः मथुरा, मत्स्य देश और अधिराज के अधिपतियों को वश में करके सामंत बना लिया। राजा सुकुमार और सुमित्र के बाद द्वितीय मत्स्य और
पट्टचरों को जीता और बलपूर्वक निषाद भूमि, गोरसिंह पर्वत और श्रीमान राजा को अपने वश में कर लिया। नर राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कुंती भोज पर आक्रमण किया और उन्होंने सहर्ष धर्मराज का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सहदेव नर्मदा की ओर बढ़े। उधर उज्जैन के प्रसिद्ध वीर विंद और अनुविंद को हराकर वश में कर लिया। नाटकी और हरिम्बर को परास्त कर मारुत तथा मुज्जग्राम पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्रमशः अर्बुद, वातराज और पुलिंदों को हराकर पांडेय नरेश पर विजय प्राप्त की और किष्किंधा, मैद एवं द्विविद को जीता तथा महिष्मती पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध के बाद महाराज नल उनके करत सामंत बन गए। आगे बढ़कर त्रिपुर रक्षक और परमेश्वर को वश में किया। सुराष्ट्र देश के स्वामी कौशिकाचार्य आकृति पर विजय प्राप्त करके भोजकट के रुक्मी और निषद के भीष्मक के पास दूत भेजा। उन लोगों ने श्री कृष्ण के संबंध के कारण बड़े प्रेम से सहदेव की आज्ञा मान ली। वहां से चलकर सुरपारक, तालकट, दंडक और समुद्री टापुओं को अपने अधीन करते हुए मल्लेच, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रावण एवं कालमुख संज्ञक मनुष्य तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त की। कोलाच, सुरभिपट्टन, ताम्रदीप, राम पर्वत उनके वश में हो गए। सहदेव ने दूत के द्वारा लंकाधिपति के पास संदेश भेजा और विभीषण ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया। सहदेव ने इसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा समझी। सभी स्थानों से उन्हें अनेकों प्रकार की वस्तुएं उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। सब कुछ लेकर सबको सामंत बनाकर बड़ी शीघ्रता से बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारी वस्तुएं धर्मराज को सौंपकर वे सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। जन्मेजय, नकुल ने भी उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की विजय के लिए प्रस्थान किया। स्वामी कार्तिकेय के प्यारे धन धान्य, गोधन आदि से परिपूर्ण रोहितक देश में वहां के मत्त मयूर शासकों से उनका घोर संग्राम हुआ। अंत में नकुल ने मरुभूमि, शैरिशक और अन्न के भंडार महत देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजर्षि आक्रोश को वश में करके दशार्ण, शिवी, तिरगत, अम्बष्टक, मालव, पंचकरपट, मध्यमक, वाटधान और द्विजों को जीत लिया। वहां से लौटकर पुष्कर वन के निवासी उत्सव संकेतों को, सिंधु तटवर्ती गंधर्वों को और सरस्वती तटवर्ती शूद्रों और अभीरों को वश में कर लिया। संपूर्ण पंचनद, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट, नगर और द्वारपाल उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए। पश्चिम के रामट, हार और हूड़ आदि राजा नकुल की आज्ञा मात्र से उनके अधीन हो गए। द्वारकावासी यदुवंशी और श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार किया। नकुल के मामा शल्य भी प्रेम से उनके अधीन हो गए। सबसे धन रत्न की भेंट लेकर नकुल ने समुद्र के टापुओं में रहने वाले भयंकर मल्लेक्ष, बर्बर, किरात, यवन और शक राजों को वश में कर लिया। सभी से सुंदर सुंदर वस्तुओं की भेंट लेकर वे खांडवप्रस्थ लौट आए। नकुल ने कर और उपहार में जो धनराशि प्राप्त की थी उसे 10,000 हाथी बड़ी कठिनता से ढो सकते थे। इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने वरुण द्वारा सुरक्षित और श्री कृष्ण द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा की जीत का सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को सौंप दिया। जय श्री कृष्ण।